Hello, my dear students. How are you? I hope you are fine in your home. Welcome back to online classes. And today we are going to start unit number 4th of standard 8 subject English. तो आज हम लोग क्लास 8 का यूनिट 4 बिपिन चौधरी लैब्स ऑफ मेमोरी, यह यूनिट, यह चैप्टर, यह स्टोरी देखने वाले हैं। यह स्टोरी बहुत ही कॉमिकल स्टोरी है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही मजाकिया स्टोरी है। थोड़ा इसमें मजाकिया ढंग दिया हुआ है, थोड़ा सा सीरियसनेस दिया हुआ है, और एक मेन कैरेक्टर है स्टोरी में बिपिन चौधरी। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग स्टोरी के बारे में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। बिपिन चौधरी लैब्स ऑफ मेमोरी, बिपिन चौधरी की खोई हुई याददाश्त जिसे हम लोग कहेंगे, और यह चैप्टर लिखा है सत्यजीत रे, द फेमस सत्यजीत रे साहब ने यह स्टोरी को लिखा हुआ है। तो यह स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है यह बिपिन चौधरी, देन परिमल घोष और मिस्टर दिनेश मुखर्जी। ये तीन जो मेन कैरेक्टर्स है, इसमें थोड़ा सा एक पार्ट दिया जाता है डॉक्टर का। तो जो बिपिन चौधरी है ना, वह एक ओल्ड एज, बहुत ही थोड़े से बूढ़े किस्म के एक व्यक्ति रहते हैं, उनके बारे में स्टोरी बताई गई है। सो क्या आपको पता है कि हैव यू गुड मेमोरी, क्या आपकी मेमोरी अच्छी है? हैज योर मेमोरी यूर प्लेड एंड ट्रिक्स ऑन यू? जो आपकी मेमोरी है ना, कभी आपने कभी कोई चीजें भूली है? फॉरगेटफुलनेस ऑफ्टन पुट्स इन टाइट स्पॉट, इन अ टाइट स्पॉट का मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ऐसी असमंजस की स्थिति में, जैसे कि भुलक्कड़पन, यह कभी आपके साथ नहीं हुआ है? इसी तरह की जो स्टोरी है, ऐसे ही एक जो बिपिन चौधरी नाम के जो गृहस्थ होते हैं, उनके साथ में ऐसे ही कुछ वाकया हो गया कि उसके जरिए उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, या फिर कह सकते हैं कि हम लोग उन्हें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो यह बिपिन चौधरी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। एवरी मंडे, हर सोमवार, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम होम, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट। अब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ के मेन कैरेक्टर बिपिन चौधरी, हर सोमवार को बिपिन चौधरी काम से लौटते हुए, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम होम मीन्स काम से लौटते हुए, ड्रॉप इन एट कालीचरण's न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। ड्रॉपिंग का यहाँ पे मीनिंग होगा विजिट ऑन एन इनफॉर्मल बेसिस विदाउट बुकिंग और अपॉइंटमेंट, अचानक से चले जाना या फिर कोई बिना अपॉइंटमेंट से चले जाना। सो उनका एक काम रहता कि हर मंडे को वह कालीचरण की जो बुक स्टोर है, जो कि न्यू मार्केट में थी, वहां पे पहुंच जाया करते थे। किसके लिए? टू बाय बुक्स लेने के लिए, क्राइम स्टोरीज। वो वहां पे कौन सी बुक्स लेते थे? विच बुक्स ही लव वेरी मच, उनको कौन सी बुक्स बहुत अच्छी लगती थी, उनको कोई बुक्स, कौन सी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था? सो क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। उनको कौन सी स्टोरी पसंद आती थी? क्राइम स्टोरी, घोस्ट स्टोरी मीन्स भूतों की कहानियां, और थ्रिलर्स मीन्स रोमांचित करने वाली स्टोरियां उनको बहुत पसंद थी। अब क्या होता है, he had to buy at least 5 at a time to last him through the week। अब वो कम से कम एक हफ्ते में 5 बुक्स ले लेते थे कि वो बुक से वो उनको हफ्ते भर में पढ़ के हो जाती है। अब यहाँ पे लास्ट का मीनिंग होता है जब तक चले, मीन्स जब तक वह पूरी ना हो
पढ़ते तक पूरी ना हो एटलीस्ट, तो वह कितने स्टोरी, कम से कम 5 बुक्स तो ले ही लेते थे कि जिनसे उनका गुजारा हो सके पढ़ने का। हफ्ते भर में 5 बुक्स पढ़ लिया करते थे। He lived alone, वह अकेले ही रहते थे। was not a good mixture, और उनको वो एक दूसरे में घुलना, लोगों में घुलना अच्छा नहीं लगता था, उतने वो मिलनसार व्यक्ति नहीं थे। Had few friends, और उनके दोस्त भी ज्यादा नहीं थे, बहुत कम दोस्त, उनका मिलनसार स्वभाव नहीं था, अकेले रहते थे। And didn't like spending time in idle chat, और फालतू की चीजों में, idle chat में आपको मीनिंग दिया हुआ है अननेसेसरी या फिर रूटीन कन्वर्शन। अननेसेसरी रूटीन कन्वर्शन मींस जो फालतू की चीजों में जो वक्त जाया करना उनको अच्छा नहीं लगता था। वह हमेशा बुक्स पढ़ने में बिजी रहते थे। टुडे एट कालीसरस, अब आज क्या हुआ, आज जब कालीसरस का यहाँ पे मीनिंग होता है कालीसर की दुकान में, बिपिन बाबू had the feeling that someone was observing him from close quarters। क्या होता है, बिपिन बाबू को ऐसा लगता है कि उनको कोई बहुत ही क्लोज तरीके से, बहुत ही नजदीकी से ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है, बहुत बारीकी से उनको देखा जा रहा है। ऑब्जर्वर का यहाँ पे मीनिंग लिखे है हमने, वॉचिंग। ऑब्जर्विंग होता है वॉचिंग, उनको बहुत गौर से कोई एक व्यक्ति देख रहा है। अब क्या होता है, उन्हें तो लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति मुझे अच्छे से देख रहा है, ऐसा क्या होगा कि यह व्यक्ति मुझे इतने गौर से देख रहा है। He turned around and found himself looking at around first। क्या होता है, वो पलटे और जो व्यक्ति के पास गए, मीन्स उनको दिखा वो व्यक्ति कैसा था व्यक्ति, a round faced meek looking man who now broke into the smile। एक गोल सा चेहरे सा, धब्बू सा, ऐसा एक व्यक्ति उनके सामने खड़ा हुआ था और ब्रोक इनटू द स्माइल मींस अचानक से देखकर मुस्कुराना। सो ऐसा एकदम मीक सा, मीक का भी यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है क्वाइट या फिर हम्बल, मींस मीक का यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है क्वाइट या फिर हम्बल। ऐसा धब्बू सा, गोल चेहरे सा, जो आदमी उनको बहुत ही अच्छे गौर से उनको देख रहा था। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मुझे नहीं लगता क्या मैं आपको पहचानता हूं, क्या आप मुझे पहचानते हैं। हैव यू मेट बिफोर, क्या हम इसके पहले मिल चुके हैं। आस्क्ड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने पूछा कि हम क्या पहले मिल चुके हैं। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, वह जो आदमी है बहुत सरप्राइज होता है, बहुत ही आश्चर्यचकित होता है कि जब बिपिन बाबू से पूछते हैं कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। हैव वी मेट बिफोर, इसके पहले हम कभी मिल चुके हैं। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, हम लोग पूरा एक सप्ताह तक मिले, पूरा एक सप्ताह तक मिले। आई अरेंज फॉर कार टू टेक यू टू द हड्रो फॉल्स। हड्रो फॉल्स के लिए मैंने आपके लिए क्या कर दी थी, एक कार अरेंज करवा दी थी, जो कि और वह कार से आप पूरे हफ्ते तक हम लोग मिले थे। इस बहाने हम एक दूसरे से मिले थे। इस तरह से वो जो आदमी है, वह आदमी बिपिन बाबू को बताता है कि हम लोग पूरा एक सप्ताह एक दूसरे से मिले थे। और कब मिले थे, इन 1958, इन 1958 में आपके लिए मैंने एक कार अरेंज कर दी थी जब आप हड्रो फॉल्स देखने के लिए गए थे इन रांची। और कहां पे, रांची में हम लोग मिले थे 1958 में। माय नेम इज परिमल घोष। देन सेकंड पार्ट,
सेकंड कैरेक्टर परिमल घोष। देखो परिमल घोष की यहाँ पे इंट्रोड्यूस कैसे होता है। माय नेम इज परिमल घोष, मेरा नाम क्या है, परिमल घोष है। यह सारा इंट्रोडक्शन वो परिमल घोष बिपिन बाबू को देता है। रांची नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वाज नॉट ही बट हिज मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक। नाउ अब बिपिन बाबू को लगा यह आदमी जो है, यह आदमी से कुछ तो मिस्टेक हो रही है, क्योंकि क्या होता है कि वह कभी रांची गए ही नहीं थे। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। बिपिन बाबू इसके पहले कभी रांची नहीं गए थे, उनको कभी याद नहीं आ रहा था कि वह रांची गए। He had been at the point of going several times. उन्होंने बहुत बार सोचा रांची जाने का, उन्होंने बहुत बार रांची जाने का विचार उनके मन में आया, बट नेवर मेड इट, बट वो कभी पूरा नहीं हो पाया। वह कभी रांची नहीं जा पाए और बहुत बार उन्होंने रांची जाने के लिए सोचा, बट वह रांची नहीं जा पाए। He smiled and said, बिपिन बाबू थोड़ा हंसे और उन्होंने कहा, डू यू नो हु आई एम? क्या आपको पता है कि मैं कौन हूं? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज। वो जो आदमी था उसने अपनी भुआई, आईब्रोज जो कि भुआई रेज की एंड काका बीट हिज टंग, अपनी जो जबान को ऐसे ओठों को दबाते हुए, जबान को चबाते हुए, एंड सेड, डू यू नो, डू आई नो यू? क्या मैं आपको जानता हूं? हु डजंट नो बिपिन चौधरी? आपको कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी? बिपिन चौधरी जी, बिपिन बाबू आपको कौन नहीं जानता? या मैं ही नहीं, बाकी सब लोग भी आपको जानते हैं। बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स एट द बुक सेल्स and said, still you are making a mistake. अब क्या होता है, यह सारी बातें सुनने के बाद में बिपिन बाबू दुकान से निकलते हैं और बोलते हैं, आप और मिस्टेक कर रहे हो। One often does. I have never been Ranchi. ऐसा अक्सर हो जाता है। One often does का मतलब होता है ऐसा अक्सर हो जाता है। I have never been to Ranchi. मैं कभी रांची नहीं गया। The man now laughed aloud. और अब वो जो आदमी है वह जोर से हंसने लगता है। What are you saying, Mr. चौधरी? आप क्या बात कर रहे हैं मिस्टर चौधरी? You had a fall in hydrofoil. क्या कहते हैं जो परिमल घोष? You had a fall in Hudro and cut your right knee. जब आप क्या कह रहे हो, आप हड्रोफॉल में गिर गए थे और आपके राइट नी पर, आपके राइट घुटने पर, दाएं घुटने पर चोट आई हुई थी। आई ब्रॉट यू आयोडीन, और मैंने आपके लिए क्या लाया था? आयोडीन लाया था। आई हैव फिक्स्ड अ कार फॉर यू गो टू नथर्ट द नेक्स्ट डे। अब क्या कहता है वो आदमी, मैंने आपके लिए आयोडीन लाया था और मैंने आपके लिए कार बनाई थी, कहाँ जाने के लिए? नेतारहाट के लिए। दूसरे दिन आप कहाँ गए थे? नेतारहाट गए थे और वहां के जाने के लिए मैंने आपको दूसरे दिन कार अरेंज कर दी थी। बट यू कुडंट, बट आप नहीं गए। क्यों नहीं गए? बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। मैंने आपके लिए कार अरेंज कर दी थी और कहाँ जाने के लिए? नेतारहाट के लिए जाने के लिए मैंने आपके लिए कार अरेंज कर दी थी, बट आप नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि आपके घुटने में क्या था? दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग? क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है? आप कुछ भी याद नहीं कर पा रहे? Someone else you know was in Ranchi at that time. और एक व्यक्ति था जो कि आपके साथ में था, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। मिस्टर
दिनेश मुखर्जी। अब ये स्टोरी का तीसरा कैरेक्टर मिस्टर दिनेश मुखर्जी, ये आपके साथ में थे रांची में। यू स्टेड इन अ बेंगलोर, आप कहां पे रुके थे? एक बंगलो में रुके थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड, आपने कहा था कि आपको होटल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको होटल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड वुड प्रिफर हैव योर मील कुक्ड बाय बावर्ची, और आपने कहा था कि मुझे एक बावर्ची के हाथ का खाना पसंद है, इसलिए आपने बावर्ची को प्रेफर किया था खाने के लिए। इस तरह से वो जो आदमी है ना, वो आदमी ये सारी बातें मुखर्जी को बिपिन चौधरी को रिकॉल कराता है। देन अब मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, और जो मुखर्जी है वह अपने बहन के साथ में रुके थे। यू हैड अ बिग आर्गुमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, और आपकी उनके साथ में बहुत बड़ी बहस हो गई थी। किस बारे में? मून लैंडिंग के बारे में आपकी उनके साथ में बहुत बड़ी बहस हो चुकी थी। रिमेम्बर, अभी आपको याद है? याद करो ये सारी बातें। आपको कैसे याद नहीं आ रही है? आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और बता रहा हूं। चलो, ये बातें, इतनी सारी बातें तो आपको याद नहीं आ रही, मैं आपको और कुछ बातें बता रहा हूं। You always carry a bag with your books in it all your sightseeing trips. आप अपने sightseeing trip में हमेशा बुक्स लेके जाया करते थे। You always carried a bag with your books. बुक से भरा हुआ बैग आप हमेशा अपने साथ में sightseeing ट्रिप्स में आप हमेशा अपने साथ में लेके जाया करते थे। ये राइट और रॉन्ग? आप बताओ, मैं सही हूं या गलत हूं? आप अभी मुझे बता दो। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली। आप बिपिन बाबू को थोड़ा सा ये सारी बातें, इतनी सारी बातें, यह आदमी कैसे मेरे बारे में जान रहा है? यह बात बिपिन बाबू के माइंड में थोड़ी स्ट्राइक करने लगी। देन हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स, उनकी जो आंखें थी अभी भी बुक्स के ऊपर अटकी हुई थी। Which month in 1588? अब बिपिन बाबू थोड़ा सा उसको चेक करते हैं। Which month in 58 are you talking about? बिपिन बाबू कहते हैं कौन से 58 का ऐसा कौन सा मंथ है कि जिसकी तुम बात कर रहे हो, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? The man said October. The man said October. आदमी क्या कहता है? वो अक्टूबर का महीना था। नो सर, सेड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू कहते हैं नहीं सर, ये बात गलत है। आई स्पेंट पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। क्या कहते हैं बिपिन बाबू? नहीं सर, आप गलत हैं। आई स्पेंट पूजा, मैं एक पूजा में था 1958 में, अक्टूबर महीने में मैं एक पूजा में था मेरे दोस्त के साथ में कानपुर में। यू आर मेकिंग मिस्टेक, आप और मिस्टेक कर रहे हो, आप गलतफहमी, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। गुड डे, आपका दिन शुभ है। बट द मैन डिडंट गो, बट वो आदमी जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसे अपनी बात मनवाना ही था, इस वजह से वो आदमी बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं था। नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और उसने ना बोलना अपना रुकाया, वो बोलता गया। देन आगे क्या होता है? वेरी स्ट्रेंज, बहुत आश्चर्य की बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ वरांडा ऑफ योर बेंगलोर। बहुत ही आश्चर्य की बात है। वेरी स्ट्रेंज का मतलब होता है बहुत ही आश्चर्य की बात है कि एक, तो आपको कैसे याद नहीं आ रहा है कि एक शाम को मैंने आपके साथ में, आपके बेंगलोर के वरांडे में आपके साथ में चाय पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और उस दौरान आपने अपने फैमिली के बारे में बताया था। यह सारी बातें आपको क्यों नहीं याद आ रही है? यू सेड यू हैव नो चिल्ड्रन, आपने कहा था कि आपको कोई बच्चे नहीं है। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago,
और आपने अपनी पत्नी को 10 साल पहले खो चुके थे आप। ये सारी बातें आपने मुझे बताई थी। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड, योर ओनली ब्रदर डाइड इंसेन, इंसेन मतलब पागल अवस्था में। आपका एक जो भाई था, सिर्फ जो बचा जो भी पागल अवस्था में मर गया था। विच इज वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और इसलिए आप रांची के जो मेंटल हॉस्पिटल में है जाना नहीं चाहते थे। बिपिन, अब ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें बिपिन बाबू को रिकॉल करने के लिए की जाती है कि उनको कुछ तो याद आए। When Bipin Babu had paid the books and was leaving the shop, the man was still looking him in the utter disbelief. जैसे ही जो बिपिन बाबू होते हैं ना, वह बुक्स का बिल पे करते हैं, बुक्स के पैसे दे देते हैं और शॉप को छोड़ते हैं, दुकान से जाने लगते हैं। The man still looking at him, utter disbelief. utter disbelief का मीनिंग होता है यहाँ पे बड़ी हैरानी से वो आदमी उन्हें देखता है कि इनको कैसे याद नहीं आ रहा है। ये जो सारी बातें हैं जो मैंने बिपिन बाबू से कही है, वह इनको कैसे याद नहीं आ रही। इस तरह से स्टोरी का पहला पार्ट यहाँ पे एंड हो जाता है। अब स्टोरी में आगे क्या होता है हम लोग देखेंगे आगे आने वाले पार्ट में। तो ये थे कुछ न्यू वर्ड्स। आइडियल चार्ट मीन्स होता है अननेसेसरी रूटीन कन्वर्शन। देन मिक मीन्स क्वाइट हम्बल। ड्रॉप इन मीन्स विजिटेड ऑन एन इनफॉर्मल बेसिस विदाउट बुकिंग और अपॉइंटमेंट। ऑब्जर्विंग मीन्स वाचिंग। अटर डिसबिलीफ मतलब होता है कंप्लीट सरप्राइज। इस तरह से यह पार्ट यहीं पे समाप्त होगा। आई होप कि आपको यह पार्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।